गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हमने इंश्योरेंस क्लेम्स वाला पूरा चैप्टर सारी प्रैक्टिकल्स और सब कुछ निकालने की कोशिश करी है पिछले काफ़ी लेक्चर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको क्लियर पता है कि हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें आपको पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एवरेज क्लॉज, यानी एवरेज क्लॉज के बारे में आपको शॉर्ट में 2-3 लाइन्स में आपको उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग लिखना है। इसी तरह से इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, या जिसे चार्जेज भी बोलते हैं कि स्टैंडिंग चार्जेज में से कितने का हमने इंश्योरेंस करा रखा है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ। पहले अगर आपने लेक्चर सुने हैं तो उसमें डिटेल दे रखी है कि किस तरह से हम लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन सॉल्वेज स्टॉक्स या एक्सप्लेन अंडर इंश्योरेंस, इसी तरह से एक्सप्लेन कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बन जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इस तरह से लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ शॉर्ट सेल्स इज कैलकुलेटेड। पहला जो स्टेप है हमारा वो शॉर्ट सेल्स से रिलेटेड है। जब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस लेते हैं तो वो पूरा स्टेप को आप विद फिगर्स भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। करीब हाफ पेज या 6, 7, 8 लाइन्स में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज शॉर्ट क्वेश्चन से बन सकता है और यहाँ पर इसके साथ जोड़ सकते हैं कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल बनाने की, जैसे हम ये कर सकते हैं कि हमने इंश्योरेंस कराना चाहिए था 50,000 का, बट हमने 40,000 का ही हमारा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठाते समय हमारा जो इंश्योरेंस करवा रखा है 40,000 का है। तो जो अमाउंट ऑफ क्लेम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हमें एवरेज कर लेना होता है, जिसे हमें यहाँ पर फॉर्मूले से शो करना होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 नॉर्मल कंडीशंस में उन सारा स्टेप्स को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। और इसी तरह से कल जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कि हाउ द क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड। कई बार एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के बारे में बीमा कंपनी हमें उसका भी पेमेंट करती है, तो उसको उस क्लेम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो 3 स्टेप्स मैंने कल के लेक्चर में आपको दिए हैं। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि हाउ द क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड। लॉन्ग क्वेश्चंस, हालांकि इस चैप्टर में ये चीज़ देखिएगा कि नॉर्मली ऐसा ट्रेंड रहता है कि लास्ट ईयर स्पेशली अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरी आने का चांसेस रहता है, और अगर लास्ट ईयर थ्योरी आया है तो न्यूमेरिकल रहने का चांस रहता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ तो हमने सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी आप एटलीस्ट 2 राइटर्स की बुक्स को कंसल्ट करें। बेस्ड बुक जो मैंने आपके यहाँ बनाई है वो है हमारा 5 राइटर्स बुक, जिसमें अग्रवाल शर्मा, अग्रवाल शाह और अग्रवाल है। एक जैन खंडेलवाल पारीख वाली बुक भी आती है। तो एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर दोनों ही बुक्स से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही न्यूमेरिकल्स में आप फुल मार्क्स ले पाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बाय द वे अगर क्वेश्चंस थियोरी के बनते हैं, कई बार थ्योरी आता है ऑप्शन में, तो थ्योरी में जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड जो हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। उसमें है व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्वेज स्टॉक, जो फर्स्ट स्टॉक का इंश्योरेंस है वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। उसका डिटेल लिखनी है कि डिस्कस इट्स ट्रीटमेंट इन फायर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको कुछ इनिशियल जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेज स्टॉक क्या होता है, बचाएगा स्टॉक क्या होता है, और इसको इंश्योरेंस कंपनी से हम किस तरह से क्लेम लेते हैं उसकी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकली बनता है वो है व्हाट इज़ कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी।
ठीक है, व्यापक जो परिणामी हानि का बीमा है उसकी डिटेल है। व्हाट फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस द असरटेनमेंट ऑफ क्लेम अंडर द पॉलिसी, कि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस है उस पॉलिसी को लेते समय हम कौन कौन से फैक्टर्स का हम ध्यान रखते हैं या कौन कौन से घटक है वो इस दावे की राशि को निर्धारित करते समय उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पॉइंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ द क्लेम ऑफ इंश्योरेंस, इसका आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है कि व्हाट पॉइंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, ये अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट स्टेप्स, तो जो 5 स्टेप्स की मैंने आपको बात बताई थी वही स्टेप आप चाहें तो, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम इंक्रीज्ड कोस्ट को भी इंक्लूड करते हुए ओवरऑल जो 7 स्टेप्स कल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से भी आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, जैसे कुछ पॉइंट तो मैंने आपको लिखे हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन में से ही छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सैल्वेज स्टॉक, अब इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैल्वेज स्टॉक। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज तीनों ही जगह इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसी तरह से लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस हम यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉक इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, शॉर्ट नोट्स तो आपसे ये जितनी भी टर्म्स है इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी पर पूछे जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, देखिए न्यूमेरिकल तो यहाँ डालना पॉसिबल नहीं है, न्यूमेरिकल की तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज थियोरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये सारा का सारा वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ये सारी की सारी बातें कवर हो जाती है। फिर भी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और छोटे छोटे नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि नॉर्मली जब हम कॉपी चेक करते थे एक बात पता लगती है कि बच्चे को शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करने नहीं आता है। वो बड़ा 20 on 20 तो लेके आ जाता है, लेकिन जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए छोटे क्वेश्चंस के लिए तो स्पेशली आपको कुछ नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना सकते हैं या सिंपल नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।